हेलो डी स्टूडेंट्स। जिन बच्चों की मैथ्स में कंपार्टमेंट आई है ना और जो क्लास नाइन्थ के हैं, तो अगर वो पास होना चाहते हैं ना तो वो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। देखिए, आपको 80 में से ना 27 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो अब 80 में से अगर आपको 27 नंबर चाहिए तो आप कौन कौन से चैप्टर्स पहले करें, कंफर्म करें और इतना घोल के पी जाए कि आपके नंबर कटे ना और आपकी गारंटी तो हो ही जाए पास होने की। तो देखिए, ये पूरा पैटर्न रहेगा। चैप्टर नंबर आपका 1, 10 मार्क्स का। सुन रहे मेरी बात? चैप्टर सेकंड जो ये अलजेब्रा है, इसके अंदर, और जो चैप्टर सेकंड है आपका फोर्थ है, फिफ्थ है। जैसे ये देखो, इसमें देखो, ये आपके बुक होगी ना। मैं पहले बता रहा हूँ कि कितने कितने नंबर के कौन कौन चैप्टर है, फिर आपको बताऊंगा कि आप कितने नंबर की कैसे तैयारी करें कि आराम से पास हो जाए। ठीक है, ये देखो। अब देखो, दूसरे चौथा पांचवा 20 नंबर का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। केवल ये जो चैप्टर 3 है, ये वाला 4 मार्क्स है, तो ये केस स्टडी में दे दिया जाता है। ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो इसमें आपका चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 तो डिलीटेड है, और चैप्टर नंबर 10। तो 1 2 3 4 मिला के 27 नंबर। ये जो चैप्टर आप ये देख रहे हैं ना, ये तो डिलीटेड है ना। और ये मैं पुरानी बुक के हिसाब से लिखा है मैंने, इसे दिखा भी रहा हूँ। सर्कल ये है, ये क्वाड्रिलेटरल है, ये ट्राइंगल है, और ये लाइन और एंगल है। ठीक है ना। तो और मेंसुरेशन, इसमें 2 चैप्टर हैं आपके। अगर पुरानी बुक के हिसाब से 12 और 13, तो एक मतलब ये वाला जो चैप्टर है ना पुरानी बुक के हिसाब से, एक हीरोन वाला और दूसरा ये प्रशिक्षेत्र वाला। तो ये आपके 13 मार्क्स का। जो स्टैटिस्टिक्स से प्रोबेबिलिटी तो डिलीट हो गई 6 मार्क्स का। अब आपको 27 नंबर चाहिए, तो अगर आप 27 नंबर लाना चाहते हैं ना तो आप क्या करें। देखो, एक तो चैप्टर 1 को पूरा घोल के पी जाओ, अच्छे से पी जाओ, घोल के पूरा डिटेल में डीपली कर लो। फिर भी आप इसमें से मान के चलो आपके 5 नंबर ही आने वाले, मान के चलते। उसके बाद आप चैप्टर नंबर ये जो 4 है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और इसमें मतलब 3 चैप्टर है। 3 नंबर बोल रहा था मुझे, 4 बोल दिया मैंने गलती से। ठीक है, ये कहाँ गया, ये थर्ड चैप्टर था ना, ये थर्ड था। जो वो 4 पार्ट नहीं होते, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ, तो ये 4 मार्क्स का। तो ये 4 मार्क्स का, तो आपके से 4 ही आने चाहिए। सुन रहे मेरी बात? मैं इसको अभी थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद ध्यान से सुनो। तो अभी हमारे 9 नंबर ही बन रहे। उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि जब अलग अलग होता है तो उसे बार ग्राफ कहते हैं, जब चिपका हुआ होता है तो उसे हिस्टोग्राम कहते हैं, जब हम क्लास मार्क निकालते हैं, क्लास मार्क मतलब वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपन में 2 करते हैं। जैसे 40 से 80 दे रखा है, तो 40 और 80 को जोड़ के आधा करते हैं, 120 आता है, 120 का आधा 60 होता है ना। तो हम ये निकालते हैं, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, ऐसे। तो ये पॉलीगन। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से इसमें डायग्राम होते हैं। तो चलो, मैं इसके ऊपर भी अलग अलग सारी वीडियो लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, अब मैं लगातार आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। तो ये आपका 6 मार्क्स का। तो इसमें 6 मार्क्स का है चैप्टर। तो देखो, एक आपके एक एक नंबर के आएंगे 2, और एक आपका 4 नंबर में आ जाएगा, या एक 2 नंबर का दे देंगे डायग्राम, एक 3 नंबर का दे देंगे, एक एमसीक्यू दे देंगे। सुनो, एमसीक्यू में आपको क्लास मार्क वाला क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपसे बोला 80 से 120, इसका क्लास मार्क निकालो, क्लास मार्क निकालो। तो आप क्या करोगे, 80 में 120 जोड़ के आधा कर दोगे, इसे वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो 120 और 80 कितना हो गया, 200, 200 का आधा कितना हो गया, 100। ये एक नंबर में आपका दे सकता है। और 2 डायग्राम दे देंगे, 3 नंबर का और एक 2 नंबर का। 2 नंबर में बार ग्राफ दे दिया, 3 नंबर में हिस्टोग्राम दे दिया। तो 6 में से आपके 6 आने चाहिए। समझे मेरी बात? तो 5 4 9 और 6 कितने हो गए, 15 हो गए।
15 नंबर हो गए आपके। अब आगे सुनो, देखो मैंने आपको अभी एक ये बता दिया, ये वाला पूरा बता दिया अगर आपको पास होना है तो, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको जो है यहाँ पर ये बता दिया। तो अभी तक हमारे 15 नंबर हो गए, सिर्फ 15 नंबर हुए, सुन रहे मेरी बात, ज्यादा नहीं हुए। उसके बाद 12वां और 13वां मिला के 13 नंबर का। तो आपको मैंने वीडियो दे रखी है फॉर्मूले वाली, अगर आप वो नहीं देख रहे तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो आप फॉर्मूले एएससी स्टार्टर लिखो, उस वीडियो को 5-6 बार देखते रहो, और अगर वो देख लिया ना तो आप बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, मेरा पूरा विश्वास है, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है वो वीडियो। आप फॉर्मूले एएससी स्टार्टर मैथ लिख के क्लास 9 पे लिख देना, आपको मिल जाएगी वीडियो। तो उसमें सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। ये क्या नाम, मतलब बहुत से बच्चे कमेंट करें सर बताओ ना कैसे करें, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको। देखो 12वां 13वां मिला के 13 नंबर का। तो जो चैप्टर 12 मतलब हीरो फॉर्मूला है, तो हीरो फॉर्मूले में एक एक्सरसाइज आपकी आ रही है, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और 30 चैप्टर के फॉर्मूले कर लो। और अगर जैसे कोई भी क्वेश्चन ऐसे पुट करके आ जाओगे तो आपको कुछ तो नंबर मिलेंगे। तो मैं 13 नंबर में से आपके सिर्फ 4 नंबर लगा रहा हूँ। तो 13 नंबर का पेपर है, इसमें 13 में से अब 4 नंबर की तैयारी आपको मैंने लगा दी। तो आपके 5 4 9 और 6 15 और 4 19 नंबर हो। कितने नंबर को? 19। और आपको 27 चाहिए, अब आपको 8 नंबर और चाहिए, 8 नंबर चाहिए। तो उसके बाद अब आगे सुनो, क्योंकि आप पहले ये पक्का कर लो, उसके बाद जो मर्जी जहां की जो चीज करनी है वो कर लो। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपको क्या करना है, एक तो जो चैप्टर ये सेकंड है ना, ये जो चैप्टर सेकंड है इसकी आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है 2.1। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वेरिएबल होता है कौन सा नहीं होता, ठीक है। कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, जैसे अब यहाँ सिंपल कोएफिशिएंट पूछा है ना कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, जैसे यहाँ पर कोई इनको 1 मानेंगे, पर ऐसा एग्जाम में नहीं देता ना, तो ऐसा बोल देगा कि 2x माइनस 4 का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालो, एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालो। तो इस पे मैंने फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, 2 लिख के दोनों एक साथ, तो ये 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर हो गए 16 हो गया, 4 दूनी 2 दूनी 4 4 से 16। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए यार। जब ए माइनस बी के ऊपर 2 है तो पहले वाले पे स्क्वायर दूसरे वाले पे स्क्वायर, 2 लिख के दोनों एक साथ, तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16, तो ये 4 आ गया, ये 4 आंसर आ गया। तो अब बच्चे सोचेंगे एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट बोलेंगे, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो जब ए माइनस बी के पूरे के ऊपर स्क्वायर लगा होता है, इसका फॉर्मूला होता है पहले वाले पे स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2 लिख के दोनों एक साथ। तो आपको क्या करना है कि एक तो ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से देख लेनी है, और एक क्वेश्चन ना पुटिंग करने वाला जरूर आता है, ऐसा क्वेश्चन जैसे ये लिखा 0 1 2, तो पुट करने के लिए बोलेगा, कैसा भी आ सकता है, लेकिन एक पुटिंग करने वाला जरूर आएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे कराता हूँ, ये वाला जैसे P यहाँ लिखा है 0, और मान लो ऐसे करके दे दिया उसने, तो पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। और मान लो एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला दे दिया, मैं अपने तरफ से मतलब एक तरीके से क्वेश्चन बना दिया कि अगर ऐसा एग्जाम में आ जाए तो कैसे करें। ये दे दो, अब पहले 0 रखा है ना यहाँ पे, तो 0 रख दो, जहां T है वहां 0 रख दो। ये 2 आ गया। उसके बाद यहाँ बोल रहे 1 रखना है, क्या रखना है, जहां T है ना, जहां T है वहां 1 लिख दो। टू टू और 1, 2 1 जा 2 1 जा 2 1, तो 2 3 4 5, 5 में से 1 गया 4 आ। उसके बाद यहाँ बोला 2 रखो, क्या रखो 2, तो ये है ना, ये यहाँ 2 रखो।
देखो 2 लिखा, 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 2 4, 8 12, 12 में से 8 के कितने बचे? 4। समझ में आई? देखो पहले हमने 0 रखा, फिर हमने 1 रखा, फिर हमने 2 रखा। अब यहां पुट कर दो, तो 0 रखने पर कितना आया था? 2। 1 रखने पे कितना है? 4। और 2 रखने पे कितना है? 4। तो तीनों को जोड़ दो, 4 4 8 9 10, आंसर है। तो आपको ये 2 एक्सरसाइज तो करनी करनी है, समझो मेरी बात। उसके बाद आपको 4th चैप्टर लेना है। मैं ये नहीं कह रहा, अगर आप ये करना चाहते कर सकते हैं। देखो इसमें 5 नंबर का जो क्वेश्चन रिपीट होता है ना, तो 5 नंबर का क्वेश्चन इनमें से एक आ जाता है। जैसे ये आया था इस बार, तो ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है, ये वाला आ सकता है। अगर जो बच्चा कर पाए तो कर ले, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आपको क्या करना, 4th जो चैप्टर नहीं, ये वाला 4th चैप्टर, इसकी 4.1 ABC पता लगाना, MCQ में आता है। और ये 4.2, क्योंकि सॉल्यूशन निकालने वाला क्वेश्चन आ नहीं आना है, वो बोलेगा 4 सॉल्यूशन निकालो, 3 सॉल्यूशन निकालो, और ये पुटिंग करने वाला। सुन रहे मेरी बात? तो आप ये कर लेते हैं अच्छे से, और मैं आपको नहीं बोल रहा। तो इसमें आपने मान लो इसको फॉलो कर लिया, और जब आपने इसको फॉलो कर लिया, तो आपको मैंने 2nd और 4th चैप्टर में जो है कुछ कुछ बता दे क्या क्या करना है। और 5वें चैप्टर में ना, ये जो 5वां देख रहे हो, 5 चैप्टर, इस 5 चैप्टर में ना देखो, ये थ्योरी है ट्रू फॉल्स वाली, आ सकती है कि एक बिंदु से कितनी लाइन खींच सकते हैं? बहुत सारी खींच सकते हैं। 2 बिंदु से कितनी खींच सकते हैं? केवल एक खींच सकते हैं। और इसमें ना ये पैरेलल लाइन किसी कहते हैं कभी काटती नहीं है, लंब किसी कहते हैं 90 डिग्री का बनता है, रेखाखंड जिसके तो अंतिम बिंदु होते हैं, स्क्वायर जिसमें हर एंगल 90 डिग्री का होता है, आपसे पूछेगा इसका नाम क्या है। तो ये थ्योरी, और ये 1 2 3, ये 3 क्वेश्चन ये वाले रट लो, से खोल के पी जाओ। और ये एग्जाम्पल जो है यहाँ पर, ये वाला, ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाला आंसर इसका। और ये थ्योरम थोड़ी सी पढ़ लो। और एक और चीज में, जो यूक्लिड है ना, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा क्या कहती है, पूरा रट लो, ठीक है। और अभिधारणा के कुछ एग्जाम्पल याद कर लो, और ये अभिकृत याद कर लो, कोई 4 याद कर लो, 5 याद कर लो। तो ये 20 नंबर का है, 20 नंबर का। तो मैंने इसमें मुश्किल वाली चीज नहीं बताया। तो इस 20 में से अगर आपने जो मैंने आपको बताया वो आपने कर लिया, तो 20 में से आपके मान लेता हूँ 4 नंबर है। तो 4 ही ले रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे 27 नंबर आपको देंगे। तो 5 4 9 9 6 15 15, और 4 कितने हो गए? 19 19 और 4 कितने हो गए हमारे? 23 हो गए। समझ में आ गया? उसके बाद मैं आपको जो बताऊं, यहां पर आ जाओ। एक तो देखो 6 चैप्टर अगर आप करना चाहते हैं तो 6 चैप्टर है ना, उसमें आपको ये थोड़ा सा रूल पता होने चाहिए। वो फॉर्मूले में वाली वीडियो काम कर देगी, फॉर्मूले वाली वीडियो काम कर देगी। जैसे ये इसका टोटल 180 होता है, ये दोनों एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं, 70 का, तो ये 70 का होगा। इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, या करस्पॉन्डिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे करस्पॉन्डिंग कहते हैं। तो वो वीडियो देखोगे ना, आपको उसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। और एक क्वेश्चन ना एस एस कॉन्ग्रेंट वाला होता है, इसमें 3 चीजें बराबर बतानी पड़ती है, 4थी चीज बराबर होती है। जैसे ये वाला, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया ना कॉन्ग्रेंट वाला, तो ये शायद इसके बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ, फिर प्रूफ करके लिख देना कॉन्ग्रेंट वाला। तो इसका मैं पैटर्न आपको एक करके दिखा देता हूँ। कोई भी जैसे क्वेश्चन आ गया, जैसे हम 10 चैप्टर का ले लेते हैं, जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ हुआ है, ठीक है। जैसे 10 चैप्टर भी इसमें इंक्लूड है ना, तो हम 10 चैप्टर का ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये ले लेते हैं कि अगर 2 सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं, उनकी रेडियस बराबर है, तो उनकी जो है जीवाएं बराबर है, तो जो कोण है ना वो बराबर होंगे जो उन जीवाओं से बनेंगे। तो इंग्लिश में ये बोल रहा है कि हमें जो है 2 सर्कल दे रखे हैं, और इन 2 सर्कल में ये O है, ये A है, ये B है, ये O डैश, ये C, ये D। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, ये सिद्ध करने वाला
सिद्ध करने वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए, प्रूफ करने वाला आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई भी, तो सबसे पहले आपको दिया है लिखना, हिंदी में, इंग्लिश में लिखना है टू और गिवन। तो आप क्या करेंगे, पूरी लाइन क्वेश्चन में से उतार देंगे, पूरी उतार देना, समझ नहीं आ रही तो ठीक है। सिद्ध कीजिए वाली आएगी ना तो बहुत छोड़ देना, यहाँ तक सिद्ध कीजिए वाली अलग बात हो जाएगी। और जैसे इस क्वेश्चन में अगर मैं करवा रहा हूं और अगर यही आ जाता तो हम इसमें मैं फिर लिख पाता हूँ, कैसे लिखना है, दिया है दो वृत्त जिनकी त्रिज्या समान है और हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, जीवाएं भी बराबर है। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों के बराबर जीवा, ये दे रखा है हमें बराबर जीवाएं, दिया क्या है, ए बी बराबर है हमें सी डी। ठीक है, इंग्लिश में गिवन टू सर्कल्स हैविंग इक्वल रेडियस, हमें दोनों की रेडियस बराबर दे दो। हमें टू प्रूफ क्या करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डैश। अगर जैसे मुझे समझ नहीं आ रहा या आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या प्रूव करना है, तो यहाँ पे जिससे लिखा है ना सिद्ध कीजिए, ये पूरी लाइन उतार दो गिवन टू प्रूव में। अब ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा हैवी होगा क्योंकि इसमें पिक्चर भी नहीं बनी हुई, लेकिन जैसे अगर साथ में क्वेश्चन में साथ में जैसे क्वेश्चन आ गया, इसने बोला सर्वांगसम, तो लिखा ही हुआ है कि इसको सर्वांगसम करो, तो आपको इन दो ट्राइंगल को ले लेना है। ठीक है, इन दो ट्राइंगल को ले लेना कैसे, तो आप लिखेंगे प्रूफ। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, क्वेश्चन में से देख के उतार देंगे पूरा, फिर टू प्रूफ में दर्शाइए लिखे पूरा उतार देंगे टू प्रूफ में, फिर प्रूफ लिखेंगे ना उपत्ति, उपत्ति में आपको जो बोला ना ट्राइंगल, जैसे इसमें मैं ये बोला प्रूफ करो, तो ये जिसके अंदर वो दो ट्राइंगल ले लेंगे, वो ट्राइंगल किसमें, ये दो ट्राइंगल है ना, तो इन ट्राइंगल को लेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, इन ए ओ बी और सी ओ डैश डी। अब इसमें तीन चीजें बराबर बता दो, आपको नहीं भी पता ना तो लिख के जरूर आना। जैसे तीन चीजें आपने सोचा, ये ए ओ बराबर है सी ओ डैश के, आप लिख दो गिवन है, दिया है। नहीं समझ आ रहा, कुछ ना कुछ लिख दो, ठीक है, गिवन ही लिख देना। ओ भी बराबर है, अब मुझे तो पता तो मैं तो सही लिखूंगा ना, ओ डैश डी गिवन है, दिया है, और ये इसके बराबर है। तीसरी चीज हमें खुद सोचनी पड़ती है, तो ए भी बराबर है सी डी के, ये भी क्या है, गिवन है, ठीक है, दिया है। तो तीनों चीजें बराबर हो गई तो ये ट्राइंगल होगा कॉन्ग्रुएंट, ऐसे सी ओ डैश डी, एस 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 रूल से हो गया। तो ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एस एस रूल से हो गया। तो अगर तीन चीजें बराबर हो तो हर चीज बराबर होती है, तो हम ले लिख देंगे ए ओ बी बराबर होगा सी ओ डैश डी के, ए ओ बी बराबर होगा सी ओ डैश डी के सीपी सी डी। चाय पियो कब तोड़ो, ये मत सोचना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखना है आपको, सीपीसीटी लिखना है, आपको सीपीसीटी लिखना है। मतलब आपने ये एसएसएस क्यों लिखा, क्योंकि तीनों साइड है, तीनों के साइड, मतलब कॉन्ग्रुएंट वाला क्वेश्चन आने ही आना डियर, प्रूफ करने वाला। तो आपको गिवन लिख देना, फिर टू प्रूफ लिख देना, हिंदी में क्या बोलते हैं, टू प्रूफ को सिद्ध करना है, इसी पैटर्न से करना, ठीक है। तो अब आप देखो वापिस आ जाओ इस पे, और इसमें ना कुछ थ्योरम्स वगैरह होती हैं, क्या होती है, कुछ थ्योरम वगैरह होती है। तो थ्योरम आप अच्छे से याद कर लो, जैसे 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर की जो थ्योरम बार बार रिपीट होती है, ठीक है, वो वाली आप अच्छे से कर लो। 10.8 थ्योरम, जैसे ये थ्योरम बार बार आ जाती है तो ये रट लो अच्छे से, पूरा गिवन टू प्रूव लिख के ये अच्छे से आप कर लो, ठीक है। और बाकी फॉर्मूले के बेस पर मुझे उम्मीद है आप कर लोगे। तो ये जो है हमारी यूनिट 27 नंबर की है, तो 27 में से मान लेते हैं आप 5 नंबर ले आओ, ठीक है। तो अब देखो कितने नंबर बनते हैं, 5 4 9 9 6
15 मैंने बहुत काट काट के लगाए हैं। 5 और 9 से 15, 15 4 19, 19 और 4 हमारे कितने हो गए 19, 20 23 होगा 23, और हमारे 5 कितने होगा 28। ठीक है, और सच बात तो यह है कि आपको 80 में से 20 नंबर ही डालने। ठीक है, तो हमारे 8 नंबर और आ गए। पर 27 इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर टोटल मिला के ना 100 में से 33 बनने चाहिए, क्योंकि ग्रेस नहीं मिलेगी। अगर आपके 20 आ गए और फर्स्ट टर्म में आपके 5 नंबर हुए या 4 हुए तो आपके 25 से बने, फिर आपको फेल कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने 27 वगैरह लगाया। तो ये मैंने पूरा बता दिया, अगर इसको फॉलो करोगे आप पक्का पास होगे। इतना ही बहुत है वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और वीडियो के लिए आपके लिए लाऊंगा, आप कमेंट कीजिए अच्छे से, सब लाइक कीजिए ना, तभी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू वंस अगेन, टेक केयर स्टूडेंट्स।